नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार से महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर समेत 9 गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि कोई चर्चा किए बिना ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया और विशेष सत्र की कार्यसूची भी जारी नहीं की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सरकार ने सोनिया गांधी के आरोपों को निराधार बताया, तो साथ ही ये दावा भी कर दिया कि पहले भी सत्र बुलाने से पहले विपक्षी दलों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला संसद का विशेष सत्र कितना हंगामेदार होगा, जयराम रमेश का बयान इसी की बानगी है। पीएम मोदी के नाम सोनिया गांधी की चिट्ठी इन अटकलों को और तेज कर गई। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के नाम लिखी अपनी चिट्ठी में सरकार पर सुलगते सवालों की बौछार कर दी। सवाल ये कि विपक्ष से पूछे बिना सत्र बुलाया ही क्यों? बुलाया तो सत्र का एजेंडा क्यों नहीं बताया? कार्यसूची का क्या हुआ? आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके। यहाँ से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कोई बातचीत नहीं, किसी को जानकारी ही नहीं थी। जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है, पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोनिया गांधी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। सोनिया की मांग है कि स्पेशल सेशन में जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, छोटे और लघु उद्योगों के संकट पर चर्चा हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और किसानों के दूसरे मांगों पर भारत सरकार के वादों पर चर्चा हो, अडानी बिजनेस ग्रुप को लेकर हुए सभी खुलासों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था के फेल होने और वहां के लोगों की दिक्कतों पर चर्चा हो, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा हो, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर चीन की तरफ से हमारी संप्रभुता को लगातार दी जा रही चुनौती पर चर्चा हो, जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा हो, केंद्र और राज्य के बिगड़ते संबंधों पर चर्चा हो, कुछ राज्यों में बाढ़ और सूखे के कारण प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की चर्चा हो। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को यह बताया कि विपक्षी दलों को विशेष सत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्ष इस सत्र में हिस्सा लेगा क्योंकि उसके लिए लोगों के मुद्दों को उठाने का यह मौका है और यही वजह है कि उन्होंने विपक्ष की प्राथमिकताएं भी बता दी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी बेवजह विवाद पैदा कर रही है। संसद का सत्र बुलाना सत्र का अधिकार है। जहां तक एजेंडा ना बताने की बात है तो यूपीए सरकार में भी कई बार ऐसा हुआ है। जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीति से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर क्यों चुनौतियां हैं उसे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है। Never before calling the session, never there was a consultation with the opposition, even when Congress government was there, and even agenda was never disclosed with the summons or 15 days in advance. Government will have its own agenda and we will share it. Whenever there is a business advisory committee, there we will share it. Whenever there is a floor leaders meeting, there we will share it. And this is happening from their time. सत्र में क्या चर्चा होने वाला है, क्या एजेंडा है, क्या बिजनेस होगा, वो परंपरा से, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, परंपरागत जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले या तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या फ्लोर लीडर्स की बैठक में इस पे चर्चा होती है। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय नहीं है, वो विषयहीन है। सोनिया गांधी के तेवर का इशारा यही है कि भले ही सरकार अपना एजेंडा ना बताए, लेकिन विपक्ष जनता की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के सबसे बड़े सवालों पर ही कायम रहेगी, सरकार से हिसाब मांगेगी। महिला आरक्षण पर भी मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। Sonia Gandhi ji has always voiced for the
women's reservation, and it was passed in Rajya Sabha in the UPA time. And but in Lok Sabha we could not pass because we are not having the requisite number, and there were people who were against it. For 9.5 years, Mr. Modi has kept that women's reservation bill in cold storage, and if whenever Mr. Modi's government brings that bill to the Lok Sabha, Congress Party and India Bloc will be happily accepting it. संसद के इस विशेष सत्र को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समूचा विपक्ष सत्ता से बिफरा हुआ है। मंगलवार को हुई इंडिया अलायंस की बैठक में विपक्षी नेताओं ने खुलकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया था। ये आरोप लगाया था कि ये सरकार ना तो पारदर्शी है, ना ही जिम्मेदार है। सरकार ने सत्र के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में विपक्ष का सत्ता राग सुनने जाएगा। एक आम सहमति है कि जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीति से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उसे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है, 11 से 6 बजे तक चलेगा। सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं। संसद के विशेष सत्र का आयोजन संसद की नई बिल्डिंग में होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी संसद में ही शुरू होगा, फिर 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर नई बिल्डिंग में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। ऋषिकेश और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।